हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 6th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड में जो मैथमेटिक्स है जो उसमें चैप्टर नंबर 1 हम 6th स्टैंडर्ड का इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों, इधर महाराष्ट्र मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब कैसे महाराष्ट्र बोर्ड की जो बुक्स मतलब महाराष्ट्र दिल्ली या फिर कौन से भी बोर्ड के कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स। तो दोस्तों, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक या फिर आई बटन में आपको मिल गई होगी। दोस्तों, अभी आगे होगी आपको आई बटन में। चलिए तो दोस्तों, अब मैं इधर मैंने पिछली बार बताया वैसे महाराष्ट्र बोर्ड का मिलना है। महाराष्ट्र बोर्ड या फिर आप कौन से भी बोर्ड हो आप देख सकते हैं। मैं फिलहाल महाराष्ट्र बोर्ड से कर रहा हूँ। दोस्तों, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 इस कंटेंट मतलब जो चैप्टर्स होता है वो लिखो मतलब उसका मतलब जो पेज नंबर होता है या फिर वो चैप्टर नंबर कितना है वो सब लिखा होता है और वो चैप्टर का नाम कौन सा वो सब कंटेंट में लिखा होता है। दोस्तों, उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 किए हुए बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री ते HCF LCM तक और इक्वेशंस पार्ट 2 इक्वेशंस ते 3 डिमेंशनल शेप्स इन तक है। दोस्तों, टोटल 18 चैप्टर से 9 चैप्टर पार्ट 1 में 9 चैप्टर पार्ट 2 में ऐसे मिलकर 18 चैप्टर हमें दिए गए हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर्स आप देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री आज हम देखने वाले हैं पेन नंबर 1 से 2 5 तक। दोस्तों, बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। रुको, मैं साइज एक बार बड़ी करता हूँ, फिर हम देखते हैं धीरे से कैसे होते हैं। हाँ दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा, मेरी आशा है। दोस्तों, अब देखते हैं बेसिक कंसेप्ट इन जियोमेट्री। लेट्स डिस्कस कंप्लीट द रंगोली देन हैव अ क्लास डिस्कशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दोस्तों, इधर हमने एक रंगोली दी गई है। ये मतलब ये बस में आपके पास नोटबुक नहीं है, मुझे भी पता है। आप ऑनलाइन में बताए जैसे हम निकालेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको पास ऐसी रंगोली मिलेगी। उस रंगोली में दोस्तों आप एक काम कीजिएगा, मेरा वीडियो और जो आपका जो मतलब जो टेक्स्ट बुक मतलब आपने डाउनलोड किया वो स्प्लिट कर लेना, मतलब दोनों भी आपको दिख जाएंगे। उसका वीडियो में जल्दी से लेके आऊँगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं, आप जल्दी से ले आऊँगा। दोस्तों, एक बात देखा कि आपको पता होगा तो बहुत अच्छा है। स्प्लिट कैसे करें, तो दोस्तों स्प्लिट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास ऐसी रंगोली आ गई होगी। वैसी जो रंगोली है उस रंगोली को मतलब जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। दोस्तों, हाँ, आपने अब तक मतलब 5th स्टैंडर्ड में या फिर उसके भी पहले शेप्स वगैरह कुछ डॉट्स वगैरह कुछ आपने बहुत जाना है। बट 6th स्टैंडर्ड में क्या हुआ है, उनमें थोड़ा सा एडिंग कर हमें बताया। मतलब मैथ इसी तो कहता है, मैथ में हर साल मतलब जो हमारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं इसमें एडिंग हो जाती रहती है। तो दोस्तों वही एडिंग इधर हुई है, आप देख सकते हैं। उधर में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट। पर दोस्तों, उसके क्वेश्चंस पढ़ने के शुरुआत में मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो डॉट्स होते हैं आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों इधर पहले हम दोस्तों बेसिक नॉलेज में ऐसे देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो पजल दी हुई है हमें पजल रंगोली, हमें ऐसे पजल रंगोली ये नाम देंगे मतलब PR। ये जो PR दिया हुआ है हमें, इस PR में हमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, इस PR में हमें डॉट्स दिए हुए हैं और उन डॉट्स के सहारे हमने रंगोली बनाई। मतलब दोस्तों हमें ऐसा भी कह सकते हैं डॉट्स से इनकी वजह से। और दोस्तों, इन डॉट्स को हम इधर यूज क्यों किया है, मतलब दोस्तों ये जो मतलब इधर जो है 3 से हमने एक स्क्वायर बनाए, इनकी हर लाइन एक सेम है और इधर भी सेम वो 3 से बनाया। कितने उन दोनों में एक भी साइज़ की थोड़ी भी कमी नहीं है, देख सकते हैं दोस्तों। आप रूलर से या फिर किससे भी देख सकते हो कि इसलिए हम डिजिटल डॉट्स मतलब गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ी साइज़ की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए इधर ऐसा किया हुआ है। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपके पास नोटबुक तो होगी, नोटबुक का वैसा कुछ नहीं है टेक्स्ट बुक जैसा। नोटबुक आपके पास होगी, उस नोटबुक में इधर कितने डॉट्स दिए 1 2 3 4 5 6
रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जितने भी है दोस्तों आप देख सकते हैं, इधर से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों, 11 मतलब इधर से सीधे 11 और टेढ़े 11 ऐसे कर कर कि आप ऐसे डॉट बनाकर आप ऐसे सेम अंतर पर डॉट्स बनाकर आप ऐसे डिजाइन मतलब ये जो शेप मतलब ये जो हमारे पास जो डायग्राम है वो आपको बनानी है दोस्तों। और डायग्राम पर जिसने हमें दो दिया है वो मतलब जो रेड पेन होती है या रेड पेन से ही लिखेगा, मतलब जो हमें ऑलरेडी दिया है वो। और दोस्तों रुको, और जो नहीं दिया है वो किस आप अलग पेन से लिखिएगा। बस दोस्तों मैं समझ जाए इसलिए मैं इसी पेन से लिख रहा हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, आपको दोस्तों मैं रंगोली शुरुआत में कंप्लीट कर आपको उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। मैं दोस्तों आपको धीमे धीमे मतलब सब आपको समझ जाए इसी स्पीड से बोलूँगा। दोस्तों मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, बट आप अपने पेन से लिखोगे, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी आना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप देख सकते हैं, रुको अब दोस्तों इधर मैंने क्या किया आपको लगेगा ये डायग्राम से मैंने क्यों निकाली, किस वजह में कुछ है। हाँ दोस्तों उसके लिए एक वजह है, रुको मैं बताता हूँ। हाँ अब बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ यही बात। दोस्तों मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों इस जो बात है, मैथ में भी इंटेलिजेंट टेस्ट का हमें मतलब जो नॉलेज है वो होना चाहिए। इंटेलिजेंट टेस्ट फिफ्थ स्कॉलरशिप के लिए था और फिफ्थ स्कॉलरशिप के लिए है दोस्तों। फिफ्थ स्कॉलरशिप के लिए ऐसा हमें इंटेलिजेंट टेस्ट है दोस्तों। हम देख सकते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट यानी इंटेलिजेंट यानी मतलब जो हमारी बुद्धि होती है उसकी मतलब उतनी टेस्ट करना होता है, इसलिए उसे इंटेलिजेंट टेस्ट ऐसा कहते हैं दोस्तों। इंटेलिजेंट टेस्ट में हमें इधर की वाली मैं बताता हूँ दोस्तों। इधर एक स्क्वायर है, वो उसके सामने वाला स्क्वायर उधर ही है, और इधर स्क्वायर है उसके सामने वाला भी इधर ही चाहिए, इसके सामने वाला इधर चाहिए दोस्तों। इधर 4 लाइनें, इधर 4 लाइनें, इसलिए इधर 3 लाइनें, इसलिए इधर भी 3 लाइनें चाहिए। इधर 3 लाइनें, इधर भी 3 लाइनें, और इधर वैसे ही छोटा ट्रायंगल है वो इधर ट्रायंगल चाहिए। और ये हम ये स्क्वायर का जैसे किया तो वैसे हम रेक्टेंगल का भी करेंगे। इसलिए दोस्तों ये जो इंटेलिजेंट टेस्ट की वजह से जो हमारी रंगोली कंप्लीट हो गई है वो आपको समझ गई होगी दोस्तों। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों। हम इसका कुछ जो क्वेश्चन है अब हम सॉल्व कर सकते हैं, मैंने समझाया, बट दोस्तों हम जल्दी से आप मैंने बताया वैसे आपने नोटबुक में लिख गई होगी मैंने, क्योंकि आप लोगों को समझ जाएगा दोस्तों। इधर जो क्वेश्चन है उसके उस रंगोली के लिए, इसलिए हमने रंगोली पहले ही कंप्लीट कर दी दोस्तों। व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू नीड यू मेक रंगोली। दोस्तों हमने इसके लिए कैसा सरफेस लिया है, ये जो सरफेस है हमने पूरा प्लेन सरफेस लिया है, या फिर इधर कौन सा भी प्लेन सरफेस ही लेना पड़ता है। मतलब रंगोली मेक करने के लिए आप कैसा शेप बनाओगे, आप ऐसा मतलब आप कैसा करोगे कि मतलब 10-12 पत्थर एक दूसरे पर रखेंगे, उस पर रंगोली आप कभी निकालते हो क्या बाजू में, क्योंकि पत्थर मतलब टोकदार होते हैं। मतलब हम प्लेन ऐसे जो प्लेन, अगर मैं अभी इधर टेबल पर मेरा पीसी है, मैं हूँ दोस्तों, उसी वो टेबल कैसा होता है, टेबल प्लेन होता है ना। तो मतलब अब आपने वाइट बोर्ड लिखा, आप टेबल या फिर आपने देखा तो, और बोले तो हमारा जो हाँ दोस्तों हमारे जो बॉक्स होते हैं, मतलब कौन से भी बॉक्स हो वो बॉक्स भी हमें हमारे मतलब प्लेन ही शेप के होते हैं, ना कि उनमें कुछ खड़बड़ ना होते, जैसे कि पत्थर होते हैं वैसे दोस्तों। वैसी जगह नहीं लगती, उसे प्लेन सरफेस लगता है। इसका आंसर यही है, प्लेन। क्या है, प्लेन। उसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू स्टार्ट मेकिंग अ रंगोली।
हम स्टार्ट कैसे करेंगे रंगोली दोस्तों, मैंने बताया वैसे शुरुआत में हम इधर जो डॉट्स होते हैं मतलब शुरुआत में हम क्या करेंगे, या एक उधर क्या करेंगे, हमारे पास चॉक होता है, चॉक या फिर कौन चॉक से हम क्या करेंगे, जितना डॉट्स वाला है उतना जो सरफेस है उसे हमने इधर जैसे बाजू से मतलब जैसे चारी बाजू से वैसे इसे ऐसे चॉक से हमने देख सकते हैं, ऐसे हम चॉक से जितनी सरफेस ले वो हम लेंगे, उस सरफेस के बाद डॉट्स बनाएंगे और डॉट्स बनाने के बाद हमारी जो रंगोली में जब हम शेप्स बनाने वाले हैं वो रंगोली हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन चल रहा था सेकंड अब थर्ड। अब दोस्तों व्हाट डिड यू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द रंगोली। दोस्तों ये रंगोली कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सी ऑर्डर इधर दी हुई है। दोस्तों मैंने कहा वो इंटेलिजेंट टेस्ट हमें मैंने बताया, वैसे ही आपको क्वेश्चन फिर एक बार बताता हूँ। ये स्क्वायर के सामने ये स्क्वायर मतलब हमें मतलब सामने वाली जो डायग्राम है वो सामने के सामने लेंगे, मतलब जिसके सामने ये वाली, इसके सामने ये रेक्टेंगल के सामने ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर के सामने ये स्क्वायर, ये ट्रायंगल के सामने ये ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल के सामने छोटा ट्रायंगल। हुआ का नहीं दोस्तों, मैं मतलब इधर हमने सामने वाला ही हुआ, मतलब डायग्राम वही होनी चाहिए, ऐसा हमें इधर ऑर्डर दी है कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ द डिफरेंट शेप यू सी इन द रंगोली। इधर डिफरेंट शेप हमें कौन कौन से दिख रहे हैं, वेर ट्रायंगल रेक्टेंगल लिख सकते हैं और कुछ भी। दोस्तों उसके बाद हमें फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है वुड इट बी पॉसिबल टू मेक अ रंगोली ऑन अ स्कूटर और एन एलिफेंट्स बैक। दोस्तों ये एक फनी क्वेश्चन इधर दिया हुआ है। दोस्तों हमें इधर ऐसा कहा हुआ है, आपको समझ गया होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर इधर ऐसा कहा है कि आप स्कूटर या फिर एलिफेंट की पीठ पर आप रंगोली बना सकते हो। दोस्तों आप बताइएगा, ये कितना फनी क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें समझाओ वो इंटेलिजेंट है। दोस्तों ये कैसे मतलब ये पॉसिबल होगा क्या दोस्तों, ये नहीं होगा। स्कूटर की बैक मतलब एलिफेंट की बैक, ये इन दोनों की जो बैक्स होती है मतलब स्कूटर के बैठने की जगह वो कभी प्लेन नहीं होती, मतलब प्लेन भी हुई तो मतलब ऐसे गोल पे होती है, इसलिए वो नहीं हो सकती। प्लेन मतलब आप ऐसा ही मत मानना कि ऐसे मतलब पत्थर हो, ऐसा ही नहीं, प्लेन मतलब ऐसे गोल भी हुआ ना तभी भी हम प्लेन ही बुलाते हैं, मतलब ऐसा गोल हुआ तो ऐसे ही प्लेन नहीं बोलते, ऐसे भी इसे प्लेन नहीं बुलाते, ऐसे वाले उस पर कुछ भी नहीं हुआ तभी भी उसे प्लेन नहीं कहते क्योंकि वो गोल है ना, इसलिए दोस्तों नो पॉसिबल है। क्योंकि स्कूटर एलिफेंट के बैक पर कोई मतलब जो रंगोली बना सकता है तो नहीं है। दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हेन मेकिंग अ रंगोली ऑन अ पेपर वुड डू यू टू द रुको व्हेन मेकिंग अ रंगोली ऑन पेपर what do you use to make the dots कैसे यूज करेंगे पेपर पर। दोस्तों इधर जैसा मैंने शुरुआत में बताया कैसे डॉट्स का यूज हमने किया है, कैसा डॉट्स का यूज करना है और कैसे डॉट का यूज हम करेंगे सब मैंने बता दिया है। दोस्तों इन डॉट्स का यूज कैसे करेंगे, शेप्स किस लिए करेंगे ये भी मैंने बता दिया है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है लेट्स लर्न है, वो बहुत नीचे है, मैं दिखाने में का टाइम जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। शुरुआत में दोस्तों हम पॉइंट्स, उसमें दोस्तों ज़्यादा हम टाइम लगा पाते और जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में है पॉइंट इज शोन बाय अ टीनी डॉट, मतलब पॉइंट मतलब जो डॉट्स होते हैं उन्हें पॉइंट कहता है, समझा। पॉइंट यानी बिंदु। वी कैन यूज अ पेन और अ शार्प पेंसिल टू मेक द डॉट। दोस्तों ये जो मेक करने के लिए हमें पेन या फिर शार्प पेंसिल, मतलब शार्प यानी टोकदार पेंसिल या फिर पेन हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें मेक करने के लिए। जैसे मेरे पास ये पेन है, अच्छा कितने जल्दी से डॉट्स बन रहे, या फिर हमने गोल पेंसिल ली होती तो बन सकते हैं क्या, नहीं। अब दोस्तों उसके बाद इधर लिखा है द डॉट्स इन द रंगोली आर द सिम्बॉल्स फॉर पॉइंट्स।
ये जो सिंबल से इस रंगोली में वे हमें दिख रहा था, यही पॉइंट्स के बारे में इधर कुछ हमें कहना चाहते हैं। दोस्तों जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के बारे में ये नॉलेज दिया हुआ है, एक पॉइंट कैन बी गिवन अ नेम। इन पॉइंट जो है इन्हें हम नेम भी दे सकते हैं। इधर दोस्तों इधर पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट टी है, जिस तरह से नेम दिए है ना, आपको समझ गया होगा, वैसे आप नेम दे सकते हैं। मतलब आप कहेंगे तो कौन से भी मतलब आदमियों का नाम या फिर प्राणियों का या फिर फल फूल ऐसा कुछ हम नाम नहीं रख सकते दोस्तों। मतलब नाम हम रख सकते हैं कैपिटल लेटर्स, मतलब A to Z कौन सा भी एक ही कैपिटल लेटर हम ले सकते हैं। मतलब ABC ऐसा कुछ नाम नहीं रख सकते, सिर्फ एक ही नाम रख सकते, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 लेटर आर यूज्ड ऑन। इधर क्या लिखा है, कैपिटल लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर यूज्ड टू नेम ऑफ अ पॉइंट। दोस्तों समझा मैं, सही है मेरा। The points P, A and T are shown in the figure alongside। दोस्तों इधर हमें दिख रहे होंगे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट भी P, A, T हमें दिख रहे होंगे, ये भी पॉइंट्स का एक नेम ही है, समझ गया होगा। मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ, मेरी आशा आपको सारा समझ रहा होगा। हाँ चलो तो दोस्तों आप देखेंगे हम लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन्स में हम देखेंगे टेक 2 पॉइंट्स A and B ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड ज्वाइन देम यूजिंग अ रूलर। उसका मतलब ऐसा है, हम क्या करेंगे, अब हमें एक काम करना है। शुरुआत में इधर पॉइंट एरिया मैं एक बार इधर करता हूँ खुली जगह पर। इधर दोस्तों मुझे खुली जगह, इधर मैंने पॉइंट A बनाया है। रुको मैं इधर बना रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा दोस्तों। हाँ पॉइंट A बनाया दोस्तों और इसके बाजू में फिर किधर भी आप पॉइंट मैंने B बना दिया है। उन दोनों को, इधर मेरा ठीक से नहीं आया बट दोस्तों इधर आया है, इधर मतलब हमें लिख कर दिया है। जैसे पॉइंट A और पॉइंट B इधर दिए है, उन्हें रूलर से हमें ऐसे जॉइंट करना है। वो जॉइंट करने पे क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। AB कैन बी एक्सटेंड द लाइन further on the side of point A, B point on the side of point A, how far can we extend it। मतलब ये जो पॉइंट A से पॉइंट B है, मैं थोड़ा नॉलेज दूंगा दोस्तों। पॉइंट A से जो पॉइंट B है ये सिर्फ इतना ही बढ़ सकता है, मतलब उसके आगे वो जा सकता नहीं, मतलब एक्सटेंड वो हो सकता नहीं। एक्सटेंड यानी मतलब बढ़ना, वो और बढ़ सकता है कि पॉइंट A से पॉइंट B, ऐसे 2 डॉट्स हुए तो पॉइंट A से पॉइंट B से ही जा सकता है, उन्हें कहते हैं लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद दोस्तों इधर हमें पूछा है क्या ये एक्सटेंड हो सकता है क्या पॉइंट B से और पॉइंट A से, और हो सकता है तो कितना एक्सटेंड हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर है हो सकता है, और कितना हो सकता है, मतलब जितना अपना पेपर की जो साइज़ है उतना ही अपना हो सकता है। दोस्तों आपका पेज जितना बड़ा है उतना आपका जो लाइन है वो उतनी बड़ी हो सकती है दोस्तों। या फिर आपके पास बड़े बड़े जो पेपर्स होते हैं, मतलब 2x2 जितने बड़े बड़े पेपर्स आपको मिलते होंगे बाहर, आप शॉप में गए तो आपको पूछो कि आपके पास मतलब बड़े बड़े जो कागज़ होते हैं वो आपके पास है क्या, आपके पास अब कुछ भी होगा तो बताइएगा। वो बहुत बड़े पेपर्स होते हैं, उन पेपर में बहुत ज़्यादा हो सकते हैं दोस्तों। मतलब इसका आंसर आता है कि कितना हो सकता है, पॉइंट B भी हो सकता है, पॉइंट A भी हो सकता है, और हो सकता है तो जितना आपकी पेपर की साइज़ है उतना हो सकता है दोस्तों। उसके बाद हम नीचे देखेंगे और इधर ही लाइन और लाइन सेगमेंट्स नहीं ख़त्म होती है। और दोस्तों इधर क्या दिया है देखते हैं एक बार। वी कैन एक्सटेंड द लाइन इन बोथ डायरेक्शन
टिल, मतलब दोस्तों इधर यही दिख रहा है जो मैंने शुरुआत में बताया। अब दोस्तों ऐसा इधर का है, रुको, लेट्स इमेजिन दैट वी कैन एक्सटेंड द लाइन फॉरएवर विदाउट एनी लिमिट्स ऑन बोथ साइड। ऐसा इधर क्या है, आप इमेजिन करें आपका कितना भी, मतलब नो लिमिट, विदाउट एनी लिमिट, मतलब कौन सी भी लिमिट के इधर, मतलब आपका पेज अनलिमिटेड है। तो दोस्तों मतलब दोस्तों ऐसा मानेंगे हम कि कितना भी अनलिमिटेड वो हो सकता है। टू शो द एक्सटेंड लाइन ऑन पेपर वी यूज एरो हेड, मतलब इधर ऐसा दिया है दोस्तों, मतलब इसका ऐसा समय होता है कि आपके पास, मतलब फिर हम यूज़ करना पड़ता है, मतलब ये जो एरो वाला जो चिन्ह, मतलब एरो वाला जो सिंबल दिया है ना, मतलब दोनों तरफ से, मतलब ए से भी कितना भी बढ़ सकता है, मतलब ए से भी कितना भी बढ़ सकता है, बी से भी कितना बढ़ सकता है, और दोनों की तरफ भी एक साथ कितना भी बढ़ सकता है, ऐसा इसका मतलब होता है दोस्तों। बोथ ऑफ एंड्स, मतलब एंड्स में ऐसे दिया बताना पड़ता है, उन्हें कहते हैं लाइन्स दोस्तों। ऑफ द लाइन इन मैथमेटिक्स, इसे लाइन कहते हैं मैथमेटिक्स में दोस्तों। उसके बाद द फर्स्ट लाइन दैट वी वाज ओनली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, शुरुआत में जो हमने देखी थी वो लाइन सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ही थी, वो आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए उधर डॉट ठोके थे। इट वॉज अ पीस और सेगमेंट, उसे सेगमेंट of the longer line, a line segment has 2 points showing its limits, they are called end points। वो जो शुरुआत में दिए थे उन्हें एंड पॉइंट्स ऐसा बोला था। we write line segments AB as, हम ऐसा राइट करते हैं सेग, मतलब इतना बड़ा सेगमेंट लिखने की जगह सेव ए बी। आप कहोगे कि मेरे वक्त मैं सेगमेंट लिख दूंगा, बट दोस्तों ऐसा रूल ही है, उसे सेग ही बोला था, सेग ए बी ऐसा ही बोला था। अब ज़्यादा दिखा तब भी हमारा मार्क्स जा सकता है, ऐसी इधर बात हुई दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, इसे सेग ए बी ऐसा बोला था। इन शॉर्ट ए एंड बी एट इट्स एंड पॉइंट्स, ए लाइन इज named using a small letter or by using any 2 points on the line. L has been shown alongside its name, can also be written as line PQ or line QP। इसे जो लाइन L है, लाइन L P, मतलब इसे PQ भी कह सकते हो, QP की, और किसके वजह से मतलब है क्या, इस इधर हम P से भी बढ़ सकता है, Q से भी बढ़ सकता है, दोनों तरह से एक साथ बढ़ सकता है, इसलिए हम PQ और QP दोनों भी कह सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे पार्ट में हम रेस। दोस्तों ये जो रेस होते हैं वो क्या होता है हम देखेंगे। लुक एट द पी, दोस्तों उधर जो पहले देखा उसमें लाइन पी क्यू ऐसा ही दिखते हैं, और लाइन क्यू पी, मतलब वो शुरुआत में लाइन, उसके बाद जो पी क्यू या फिर क्यू पी दोनों भी कह सकते हैं। उसे दोस्तों रेस। लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट डू यू सी, हमें इधर क्या सीखा, मतलब क्या हमें दिख रहा है एक पिक्चर में, हमें दोस्तों एक सन और एक टॉर्च दिख रही है दोस्तों। रेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सन गो फॉरवर्ड इन ऑल डायरेक्शंस, रेस स्टार्टिंग फ्रॉम द सन गो फॉरवर्ड इन डायरेक्शंस, दोस्तों मतलब वो एक डायरेक्शन पर जा रही है, सही कि नहीं दोस्तों। लाइट रेस फ्रॉम द टॉर्च ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एंड गो फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन ऑन डायरेक्शन, वो दोस्तों देख सकते एक जगह पर ऐसा कैसा हम इधर दिख रहा होगा एरोज पे, मतलब कंटिन्यूसली वो आगे बढ़ रही है वो लाइट, और एक साइड से नहीं जा रही है। अ रेस इन इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, सन भी देख सकते हैं दोस्तों इधर ही चढ़ता है, इधर ऊपर नहीं चढ़ता।
अरे दोस्तों सन भी देख सकते हैं और लाइट भी देख सकते हैं। और एज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये जो लाइंस में हम देख रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट इन जियोमेट्री में। जो लाइन ये है, इसमें दोस्तों ये रेस ये इसका पार्ट है। ये स्टार्ट एट ऑन पॉइंट्स एंड गोज फॉरवर्ड कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ रेस इज कॉल्ड इज ओरिजिन। इस रेस को हम कॉल्ड ओरिजिन कहते हैं। हेयर P इज द ओरिजिन। तो मतलब ये जो जिधर हमने शुरुआत की डायग्राम मतलब एकदम फर्स्ट वाले डायग्राम में जैसे देखा था दोनों तरफ पे डॉट्स था, वैसे उसमें जैसे डॉट्स थे उसमें इसमें सिर्फ एक डॉट वैसा है और उस डॉट को इसमें ओरिजिन ऐसा कहते हैं। एंड arrowhead is drawn to show that a race infinite in the direction of Q। और वो P जो है P से जो है वो Q के आगे बढ़ रहा है, इनफाइनाइट इन द डायरेक्शन Q से आगे बहुत बढ़ रहा है। द फिगर कैन बी रीड एज रे PQ। द रे PQ इज नॉट रीड एज रेड QP। दोस्तों ये बात बहुत हमारी काम की है दोस्तों, इसे सिर्फ रे PQ ही कहते हैं ना कि शुरुआत में देखे वैसे मतलब लाइन में हम लिख सकते थे PQ या फिर QP, बट ये जो है इसमें सिर्फ PQ ही कह सकते हैं। मतलब जिधर से बढ़ रहा है उसके आगे की साइड, मतलब जिधर ओरिजिन और उसके ओरिजिन जिधर आगे जा रहा है वो वाले डायरेक्शन उसके बाद, ना कि मतलब ओरिजिन बाद में, ओरिजिन शुरुआत में चाहिए, ओरिजिन ही शुरुआत में चाहिए, उसके बाद दूसरी वाली जो है। दोस्तों जो ट्राई दिस है मैं नहीं लेता, बाकी किधर भी आपको मिलेगा, पर दोस्तों ट्राई दिस हमारे लिए नहीं है इसलिए मैं ये नहीं लूँगा। ट्राई दिस हमारे लिए नहीं है, हमें टाइम नहीं गवाना है, एग्जाम के लिए वो नहीं आएगा। कैन यू टेल देयर आर 9 पॉइंट्स इन द फिगर। रुको, ए इधर B। शुरुआत में दोस्तों मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मतलब ये जो नंबर से AB वो लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, वैसे ही आपको भी लिखना है, लेना है। ABCDE, इधर F, इधर G, इधर H और इधर I। दोस्तों ABCDE F G H I। दोस्तों हमने 9 पॉइंट्स, मतलब मैंने दोस्तों आपको मैंने A से I तक क्यों लिखा, आप कौन से भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, मैंने फिर मतलब गड़बड़ इसलिए शुरुआत से ही 9 तक पॉइंट्स तक लिख लिए हैं। दोस्तों हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू द पेयर। दोस्तों 1 एंड मतलब इधर कौन से पास हो रहे दोस्तों, पर ये हमने क्या है मतलब ऐसे है तो दोस्तों, पर यह बात हमें बहुत मेन है। 1 एंड ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एंड 2 distance point. Which 3 or more of these 9 points lie on a straight line? ऐसा हम इधर का है दोस्तों, इधर शुरुआत का जो आंसर था उसका है 1 and only 1 line can be drawn through any 2 direction point। दोस्तों जो ये if से लेकर पेयर तक क्वेश्चन है, उसका आंसर है ये। उसके बाद ये दोस्तों बीच से लेकर स्ट्रेट लाइन तक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। 3 or more पॉइंट्स, इधर क्वेश्चन जो 9 पॉइंट है उसमें 3 और उसके भी ज़्यादा पॉइंट्स है, तो उन्हें हम स्ट्रेट लाइन को क्या बुलाएंगे, तो दोस्तों उस स्ट्रेट लाइन का हम कॉलिनियर पॉइंट्स ऐसा कहते हैं। दोस्तों ये बात इधर दोस्तों कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से है दोस्तों, इधर है पॉइंट्स ADF भी होती है, ADS भी हो सकता है, और उसके बाद दोस्तों हो सकता है
दोस्तों ये हो सकता है। और दोस्तों मैं और टाइम ना गवाते हुए मैं एक बात बताता हूँ दोस्तों, इधर बहुत सारे होते हैं बट हम वो करने में हमारा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको बताऊँगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में और कौन कौन से हो सकता है, या आपको इधर कौन कौन से आपको इधर कौन कौन से आपको मतलब ये जो मतलब कॉलिनियर पॉइंट से दिख रहे हैं वो आप बताइएगा। मतलब आप क्या कमेंट में क्या डालना पता है, मतलब जो हमारे जो वर्ड्स है वो उसका मतलब कैपिटल लेटर्स में और उसके बाद 1 स्पेस देकर लिखना CP ऐसा लिखना। मतलब जो वर्ड है उसके बाद CP ऐसा मुझे कमेंट में भेज देना, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऑफ द 9 पॉइंट्स नेम एनी 3 और मोर पॉइंट्स विच डू नॉट ली ऑन द नेम्स सेम लाइन उस लाइन। मतलब ऐसा हुआ हमें कह लेते हैं कि 3 और उससे भी ज़्यादा नहीं हो पाए तो उन्हें हम क्या बुला सकते हैं, तो दोस्तों उसे नॉन कॉलिनियर पॉइंट सेटअप बुलाते हैं। दोस्तों ये 9 कॉलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, CD, ये 2 नहीं हो रहे, तीसरा नहीं हो रहा है। उसके बाद या तो IG ये नहीं हो, IGB ये नहीं हो सकता, ये 2 है बट ये B थोड़े लाइन से आगे, IGCDB या फिर AB ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों। ये वे भी मुझे सारे कमेंट्स में डालना, और कमेंट में ऐसा डालना मतलब जो हमारे वर्ड्स वो कैपिटल लेटर्स में और उसके बाद लिखना NC और एक स्पेस देकर लिखना NCP। और दोस्तों बस कमेंट में डालना मैं सही है कि नहीं, मैं आपको कमेंट वो कमेंट द्वारा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। जब मैं रिप्लाई दूंगा ऐसा नहीं है, रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा, आप सिर्फ डालो। उसके बाद दोस्तों प्लेन्स इधर प्लेन्स मतलब हम जो हवा में उड़ाते वो वाले प्लेन्स नहीं, इधर प्लेन्स मतलब प्लेन। अगर हम शुरुआत वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उधर हमने प्लेन आंसर दिया था, कैसा सरफेस वाला देखा भूल गए या फिर याद है रंगोली वाला क्वेश्चन, उसे वो वाला प्लेन इधर है। लुक एट द पिक्चर्स, व्हाट काइंड ऑफ सरफेस डू यू सी, इधर कैसा सरफेस आपको दिख रहा है। दोस्तों इधर टेबल है, इसका सरफेस हमें प्लेन सरफेस दिख रहा है। मैंने बताया टेबल पे कभी भी प्लेन होता है। और ये जो बोर्ड आप देख सकते हैं, बोर्ड आप इधर भी प्लेन है, बोर्ड इधर छोटा दिया हुआ है बट आप रियली हम देखेंगे तो बड़ा होता है दोस्तों। और ये जो इसका शेप प्लेन नहीं है दोस्तों। द सरफेस इन द फर्स्ट टू पिक्चर आर फ्लैट। ये जो फ्लैट शुरुआत की जो 2 पिक्चर से बोर्ड और टेबल में शुरुआत के क्वेश्चन की तभी बता दिया था, मुझे पता भी नहीं था ऐसा कहे है, बट मैंने बताया था कि वो उन्हें पिक्चर प्लेन होते हैं और उन प्लेन पिक्चर को हम कहते हैं फ्लैट। दोस्तों इट्स फ्लैट सरफेस इन पार्ट ऑफ द इनफाइनाइट सरफेस। दोस्तों इधर ऐसा कह रहे हैं कि ये जो ऐसे सरफेस वाले जो पार्ट होता है वो बहुत बड़े पार्ट होते हैं, उनमें से छोटे छोटे टुकड़े ले सकते हैं। वो कितना बड़ा पार्ट हो सकता है वो बताते बता भी नहीं सकते दोस्तों। इन मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इन कॉल्ड अ पॉइंट। पर दोस्तों ये जो गैस दिख रहा है इधर हमें, ये गैस है, गोल होने के कारण वो किस सरफेस में नहीं मतलब बहुत बड़े पार्ट से कैसे लिख सकते हैं, इसलिए वो नहीं है। द नेम ऑफ द प्लेन, इसके बाद दिखाया है द नेम ऑफ द प्लेन इन द पिक्चर इज H। दोस्तों ये जो प्लेन पिक्चर है इसका नाम है H। दोस्तों इधर उसके बाद क्या है, इवन थ्रो वी ड्रॉ अ suitably small figure of the plane, it actually extends infinite and all sides arrows, all sides। ये इधर छोटा दिख रहा होगा आपको दोस्तों इधर जगह कम होने की वजह से वैसा है, बट दोस्तों रियली वो बहुत बड़ा होता है। एरो आर ड्रॉज टू शो दैट प्लेन इन्फिनिट्स infinitely in the directions। However दोस्तों ये मैं पढ़ रहा हूँ बट ये दोस्तों कुछ भी काम का नहीं है।
दोस्तों काम का जो है मैं वही बताऊंगा। आपका टाइम बहुत मेन है, इसलिए मैं टाइम नहीं को पाऊंगा। दोस्तों उसके बाद है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होता है? लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पेज फ्रॉम अ नोटबुक। दोस्तों जो नोटबुक का पेज है उसके बाद मतलब ऐसा घोर के आप देखो, उस पिक्चर में हम क्या नहीं करा है। दोस्तों हम उसके बाद घोर को देखते, शुरुआत में हमने सारा देख लिया है। दोस्तों वीडियो पॉज करके उसके बाद घोर से देख लिएगा। अपने मैंने बताया वैसे स्प्लिट कर लिया होगा तो आप स्प्लिट कर देख सकते हैं। दोस्तों इज दिस पेज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन? ये मतलब ये पार्ट ऑफ अ प्लेन है? हाँ है कि नहीं बताओ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ये पास करके। दोस्तों ये पार्ट ऑफ अ प्लेन है। दोस्तों ये पार्ट ऑफ द प्लेन है। इफ वी एक्सटेंड द लाइन्स द रन्स sideways on the page, will they meet each other somewhere? Now I know lines which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. पैरेलल इसे कहते हैं, मतलब दोस्तों वो पैरेलल मतलब एक दूसरे को जोड़ रही है। दोस्तों पैरेलल उसे कहते हैं। अगर मैंने मतलब ऐसे डायग्राम निकाली, रुको मैं एक बार बताता हूँ आपको समझा कर। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, पैरेलल लाइन किसे नहीं कहते। दोस्तों दोनों मतलब ऐसे देखा, ये लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे से मिल रही है, इसलिए वो पैरेलल हुई। और ये लाइन रुको पीछे लेता हूँ, शुरुआत से बताता हूँ। जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, ये पैरेलल हो सकती है, हाँ ये एक दूसरे से मिल रही है। और दोस्तों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये पैरेलल हो सकती है। आप कहेंगे ये तो नहीं मिल रही, बट दोस्तों ये पैरेलल मतलब आगे जाकर भी मिल सकती है ना दोस्तों ऐसे, इसलिए ये भी पैरेलल है। और उसके बाद दोस्तों ऐसा का उसके बाद ये पैरेलल लाइन है क्या? दोस्तों ये कितने भी आगे ले, जैसे ही आगे जाते रहेंगे कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इसलिए ये पैरेलल लाइन नहीं होंगे, समझा? तो दोस्तों ये पैरेलल लाइन किसे और पैरेलल नहीं किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया है। दोस्तों इधर से क्वेश्चन आया है दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन नहीं है वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऐसे उन्हें बुलाता है। दोस्तों रीड द प्रॉब्लम, टर्न इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरेलल लाइन्स इन ईच ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स हमें दिए हैं इधर, एम्प्टी बॉक्स। दोस्तों इन एम्प्टी बॉक्स को हमें फिल करना है। जो एम्प्टी बॉक्स है देखते हैं, ये तो दोस्तों हमें एम्प्टी बॉक्स दिखे है, इन एम्प्टी बॉक्स को हम भरते हैं जल्दी। दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइन्स मतलब जो पैरेलल नहीं हो सकते, पैरेलल तो क्या पता पैरेलल होते ही है। दोस्तों ये तो शुरुआत से हमें मिल के दी हुई है, इसलिए पैरेलल है। दोस्तों आगे बढ़ने का चिन्ह है, तो कितने भी बड़े पैरेलल शुरुआत से ही है दोस्तों इसलिए वो इंटरसेक्टिंग। इधर में पूरी लिखने की जगह इंटरसेक्टिंग लाइन हुई तो मैं कहो बुलाऊंगा इसे ए, और जो इसे हम बी नाम देते हैं। मैं इधर में इतना नहीं लिख सकता। दोस्तों कमेंट में बता दीजिएगा ए कौन सा और बी कौन सा। सिर्फ मतलब ऐसा लिखना, फर्स्ट का ए मतलब ऐसा, मतलब सेकंड का बी या फिर थर्ड का क्या ऐसा मतलब बता देना। फर्स्ट का ये सेकंड क्वेश्चन और ये थर्ड। दोस्तों फर्स्ट का आंसर है बी, पैरेलल शुरुआत से ही है, वो एक दूसरे के जुड़ रही है। जो बी है मैंने बताया, वैसे कितनी भी आगे बढ़ जाए या आगे बढ़ने का चिन्ह मतलब आप आगे बढ़ने जाने दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो इंटरसेक्टिंग लाइन ऑप्शन नंबर ए है।
उसके बाद दोस्तों ये पैरेलल लाइन है, आप कहेंगे नहीं बट दोस्तों ये आगे बढ़ सकती है ना, बढ़ रही है ना, इसलिए वो पैरेलल लाइन ही है, इसलिए वो फिर एक बार ग्रुप बी। दोस्तों इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकालिएगा, पीछे अब तक जो भी मैंने एक्टिविटी की ऐसी उनका स्क्रीनशॉट निकालिएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट निकाला है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ये जो माय फ्रेंड मैथ्स है इसमें हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ द गेम बिगिन प्लेयर एड प्लेयर। इधर दोस्तों इस प्लेयर जो गेम है, इस गेम का आपको नाम पता होगा दोस्तों। आप ये जो गेम है उस गेम का नाम है खो खो। दोस्तों ये जो गेम है इसका नाम है खो खो। आइडेंटिफाई द कॉलिनियर प्लेयर्स, नॉन कॉलिनियर प्लेयर्स, पैरेलल लाइन्स एंड द प्लेन। दोस्तों इसमें नॉन कॉलिनियर प्लेयर्स कौन कौन से हैं, नॉन कॉलिनियर प्लेयर्स कौन से हैं, पैरेलल लाइन्स कौन से हैं और प्लेन कौन क्या है। दोस्तों एक बार एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सारे आपको जो है वो बता दिएगा, मतलब बताइएगा माय फ्रेंड मैथ्स ऐसा डालिएगा, उसके बाद डालिएगा CP डैश मतलब डैश डैश और उसके बाद ऐसे आप नॉन कॉलिनियर डालना तो माय। और दोस्तों एक ही कमेंट पे बता सकते हो या फिर अलग अलग कमेंट में बताए तो हर वक्त आपको माय फ्रेंड मैथ्स डालना पड़ेगा, इसलिए एक ही कमेंट में बता देगा, राइट है या नहीं वो मैं बताऊंगा। दोस्तों इधर दिखा है वैसे मैं बताता हूँ। दोस्तों ये इसमें हमें कॉलिनियर पॉइंट्स मैं बताता हूँ, कॉलिनियर पॉइंट्स अभी इधर दोस्तों आपको कॉलिनियर पॉइंट्स कौन सा दिख रहा है, इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। ये बच्चे बैठे हुए हैं ना, मतलब खो खो में आपको गेम पता होगा, उस खो खो गेम में कैसे बच्चे बैठे होते हैं वैसे वो इधर 3 से ज़्यादा प्लेयर्स इधर हो सकते हैं, होते ही है, इसलिए वो इधर 3 से भी ज़्यादा स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए होते हैं, वो कॉलिनियर प्लेयर्स होता है। और उसके बाद दोस्तों नॉन कॉलिनियर प्लेयर्स की बात करें तो वो शुरुआत में तो खड़े हुए 2 बच्चे हैं खड़े, वो नॉन कॉलिनियर प्लेयर्स है। उसके बाद दोस्तों पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये जो लाइन से वो वाला। और प्लेन की बात करें तो प्लेन ये ज़मीन है वही प्लेन है। उसके बाद दोस्तों इन जनवरी वी कैन सी द constellation ऑफ ओरियन इन द। दोस्तों मैं इसका सारा मतलब मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, रुको, और उसके बाद मैंने सारा उसका हिंदी में उसका मतलब बता देता हूँ। दोस्त मैं मन में एक बार पढ़ लेता हूँ। हाँ दोस्तों मैंने अब पढ़ लिया है। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इधर ऐसा हमें क्या है कि आप जनवरी मंथ है, उन जनवरी मंथ के जो रात में हम 7 के बाद हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा पता है दोस्तों, उधर हमें दिखेगा मतलब उधर भी मैथ है, ऐसा हम कह सकते हैं कॉलिनियर स्टार्स। कॉलिनियर स्टार्स ये क्या होता है आप कहेंगे दोस्तों, आपके पापा या फिर कौन से भी घर से आप कोई भी पता हो सकता है, मुझे पता है मैंने शुरुआत में मुझे याद है मैंने 2nd स्टैंडर्ड में जो ये जो डायग्राम है मैंने स्टार ये नया आकाश में देखी है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, वे एक बार ही दिखती है, वो कभी भी जनवरी मंथ में आप देख सकते हैं। ये दोस्तों कैसा होता है पता है क्या, मतलब मैंने ऐसा मन में मेरा अभी भी वो डायग्राम है दोस्तों 1 2 मतलब ऐसे ही सेम इधर हमें उसका ही स्क्रीनशॉट दिया है दोस्तों। आप रात को आकाश में आपको सारे चांद देखते हैं, तो वैसे ही वो वाले चांद है दोस्तों। ये जो चांद है वो उसमें से इधर कॉलिनियर स्टार्स यानी 1 2 3 से भी ज़्यादा और 3 इधर दिए हैं, इसलिए कॉलिनियर पॉइंट्स देख सकते हैं 1 2 3 से। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना कि 1 2 3 इतने ही नहीं, इधर और एक इधर लाइन में स्ट्रेट लाइन में इधर दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद में प्रैक्टिस सेट 1 हमें सॉल्व करनी है। लुक एट द फिगर अलोंग साइड
एंड नेम द फॉलोइंग, इसका नेम हमें देना है। कॉलिनियर पॉइंट्स, इसमें कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से हैं? MOTRRON, ये दो वाले कॉलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद रेस की बात करें तो रेस है ONOT OS OR OM OP ON, ये वाले रेज है दोस्तों। कमेंट्स में सारे बता देना, मैं लाइन में सिर्फ से एक बताता हूँ। कॉलिनियर पॉइंट है MOT, रेज है ON, उसके बाद लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट्स की बात करें, लाइन सेगमेंट्स MT RN MOT RN PN ONOTN TOSO, ये वाले लाइन सेगमेंट्स। उसके बाद लाइंस की बात करें तो RN RMT। इसके बाद रीड द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, ये जो लाइन है इसमें जो डिफरेंट नेम में वो रीड द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, इस लाइन का डिफरेंट नेम हमें बताना है। जो राइट द डिफरेंट नेम ऑफ द लाइन, ये जो लाइन है इसका डिफरेंट नेम L। इसे हम ABBC दोस्तों, इसे ABB, और उसकी बात करें तो ABBC CD AC AD BA BD CA CB CD, और दोस्तों बहुत सारे हैं, मैं बात करने जाऊँ तो मैं थक जाऊँगा। आप सारे कमेंट्स में आप बता देना। उसके बाद दोस्तों बोले तो DA DB DC DD DD नहीं होता है, एक बार एक ही रखते हैं। मैच द फॉलोइंग, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोस्तों इधर I और I B ऐसा नहीं करना है, इधर ऐसा टेढ़ी लाइन्स होती है वो हमें ज्वाइंट करनी होती है। दोस्तों ये शुरुआत में हमें क्या दिखा हुआ है, दोनों तरफ से एरो, और उसे कहते हैं लाइन, ऑप्शन नंबर 3, ऐसे ज्वाइंट करना है दोस्तों। उसके बाद ये दोनों तरफ से डॉट, इसलिए लाइन सेगमेंट, ये ऐसे मेरे जैसे आपको याद रखना है पूरा। ये उसके बाद ये इसे कहते हैं प्लेन कागज़ नहीं है क्या, और उसके बाद एक तरफ से डॉट, और इस तरफ से एक तरफ से मतलब एरो, इसलिए रे, ऐसे सिंपल ही याद रखने का। उसके बाद दोस्तों ये ऑब्जर्व द फिगर बेलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द convergent line and the in the figure। समझा दोस्तों? ये सारे लाइन्स आपको इधर दिखनी, ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको जो हमारे कमेंट बॉक्स में बदलना है तो मैं बताऊंगा, तो बताओ कि नहीं, मैं जल्द चलो तो मैं बता ही देता हूँ दोस्तों। इसमें हम पैरेलल लाइन की बात करें, AD BD दोस्त CD में दो बहुत सारे, वो होमवर्क में बता देना। मैंने सिर्फ मतलब एग्जाम्पल बताया, सारा जो क्वेश्चन है हम वो आपके लिए होमवर्क के लिए है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो सही या नहीं मैं बताऊंगा ही, सही या नहीं वो तो बताने पड़ेगा, बट दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में डालना ज़रूरी है। दोस्तों ये जो मैथ इज़ फन ये बिल्कुल आपका काम का नहीं है, ये पढ़ने में आप टाइम मत वेस्ट दिखाए। उसके बाद दोस्तों एंगल्स टॉपिक है दोस्तों, एंगल्स वाले टॉपिक्स हम जल्दी से ही आपके लिए ले आएंगे दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा। हम 6th स्टैंडर्ड के ऑल सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट्स है दोस्तों, इस बार 7 सब्जेक्ट्स के हम जो टॉपिक वाले वीडियोस है वो हम ले आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एजुकेशन मोटिवेशनल। उसके प्लस एडिंग बहुत सारे वीडियोस हमारे पास, चेस के वीडियो हो या फिर कौन से भी वीडियो हमारे पास चैनल पर मिलते हैं। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों।
वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 600 के एजुकेशनल चेस के वीडियो, सारे वीडियोस आपको अपने चैनल पर मिलते हैं। वो वीडियोस आपको चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टाइप को क्लिक कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, उन्हें भी ये नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बेसिक कंसेप्ट्स इन जियोमेट्री, ये 18 चैप्टर्स या फिर और बहुत सारे चैप्टर्स हमें कवर कर लेने हैं दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।